नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेशन, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? वेद होते हैं, वेद में हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। वेदों के 4 प्रकार माने जाते हैं। 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। इनमें हम ब्रह्म वेद किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ब्रह्म वेद के नाम से जानते हैं हम अथर्ववेद को। अथर्ववेद को जानते हैं। अब बात करते हैं वेदों की बात करते हैं। पहला हो गया ऋग्वेद। इसका जो उपवेद होता है, उपवेद वो माना जाता है आयुर्वेद को। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है एक तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा माना जाता है केशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और उपवेद हो गया आयुर्वेद ऋग्वेद का। और इसके जो पुरोहित होते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पुरोहित को इनको जानते थे होर्त नाम से इनको जाना जाता था ऋग्वेद में। बात करते हैं नंबर 2, यजुर्वेद में उपवेद था धनुर्वेद। ये इसका उपवेद हो गया। और इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या थी वो 2 थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये 2 इसके ग्रंथ माने जाते हैं। और पुरोहित को कहा जाता था अधर्व्यू। बात करते हैं नंबर 3, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें 3 कलाओं का अध्ययन किया जाता है, नृत्य, गायन और वाद्य यंत्र। 3 कलाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद को माना जाता है उपवेद सामवेद के। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसकी संख्या है इसमें 8, जिसमें से एक है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, एक है 26 ब्राह्मण ग्रंथ। और जो इसके पुरोहित थे उसे उद्गातु कहा जाता है या उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी संख्या 8, इसमें 2 और इसमें भी 2। बात करते हैं नंबर 4, अथर्ववेद। ये जादू टोना अंधविश्वास का प्रतीक माना जाता है। काला वेद भी कहा जाता है इसे। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या है इसमें 1, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके जो पुरोहित होते हैं उसे कहा जाता है ब्रह्मा कहा जाता है। तो पीछे वाला क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रह्मा वेद भी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। पीछे क्वेश्चन में दिया गया था। इनसे परीक्षा में कई एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद।
कई एग्जामों में पूछा जाता है। एक स्लाइड के अंदर इनको हम कंप्लीट कर लिए वेदों को। और इसमें जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है। उन 10 मंडल के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसके इसके रचयिता कौन थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इन तीनों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो संस्कृत है। प्रमुख नाट्य ग्रंथ है ये नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये राजा हर्षवर्धन की रचनाएं मानी जाती है, प्रमुख नाट्य ग्रंथ माने जाते हैं। और इसका जो कार्यकाल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य माना जाता है, हर्षवर्धन का कार्यकाल। पुलकेशिन II ये चालुक्य वंश का एक महान शासक था। अशोक ये मौर्य गुप्त का जो बिंदुसार है उसका उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इनका जो कार्यकाल था वो 323 बीसी से 298 बीसी के मध्य माना जाता है। और इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 269 बीसी से 232 बीसी के मध्य इनका कार्यकाल माना जाता है, सम्राट अशोक का। तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किस एक कवि की रचना है, किस एक शासक की रचना है? तो राजा हर्षवर्धन की रचना मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि तंजावुर में वरदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये मंदिर वाले क्वेश्चन है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। उनसे एक ने एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा के रेलवे एग्जामों में आता ही आता है। तो बात करते हैं तंजावुर में स्थित वरदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। तो चोल वंश से रिलेटेड हो गया वरदेश्वर मंदिर। ये इसे हम तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और 1987 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था वरदेश्वर मंदिर। चोल राजा थे, राजा राज चोल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये चोल वंश की वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है एक बार पढ़ो। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो बात करते हैं जैन धर्म में तीर्थ की। ये जो जैन धर्म में जो आचार्य होते हैं उनको हम तीर्थकर के नाम से भी जानते हैं। प्रथम जो तीर्थकर थे, फर्स्ट, वो थे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं हम, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इनका जो चिन्ह माना जाता है वो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, बेल या वर्षभ को माना जाता है। बात करते हैं इंपोर्टेंट बात करते हैं 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ तीर्थकर थे। इनका चिन्ह माना जाता है 23वें तीर्थकर थे। इनका श्रप जो सांप होता है वो इनका चिन्ह माना जाता है। और बात करते हैं 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर, ये महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर के रूप में माना जाता है। इनका चिन्ह था सिंह या शेर। जो जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं उनमें 4 के जो प्रचारक है राष्ट्रपटल पर जिन्होंने लाने की कोशिश की थी, 5 महाव्रत होते हैं उनमें 4 के तो जो रचनाकार है सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ये चारों रिलेटेड है पार्श्वनाथ
जो 23वें तीर्थकर है जैन धर्म में वो, और जो पांचवा जो ये महाव्रत है ब्रह्मचार्य, ये रिलेटेड है महावीर स्वामी से। जो अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, उनका जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचार्य, उसके महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है। इनका चिंता सिंह है, शेर। तो बात करते हैं अंतिम तीर्थकर के बारे में। अंतिम तीर्थकर, तो अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अनंतनाथ ये 14वें तीर्थकर थे, 14वें तीर्थकर थे। ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थकर थे, और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकर के रूप में इन्हें जानते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध सांची स्तूप, और इसे हम मान स्तूप के नाम से भी जानते हैं। यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पड़ता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसे महान स्तूप के नाम से भी हम जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो। चीनी यात्री फयान के शासनकाल किसके दौरान भारत का दौरा किया था? जो चीनी यात्री फयान है वो किसके काल में भारत का दौरा किया था? उस समय शासक कौन था? कालिदास, ये तो कवि थे। अशोक नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल में चीनी यात्री फयान ने अपना दौरा किया था, और इनकी एक पुस्तक मानी जाती है फाकेकी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फयान की, चीनी यात्री फयान की प्रसिद्ध पुस्तक है फाकेकी। और हर्षवर्धन के समय आया था हेनसांग। ये भी चीनी यात्री था, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है सीयू की। तो प्रसिद्ध जो ये चीनी यात्री फयान है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसका शासनकाल माना जाता है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल माना जाता है। सॉरी, ये समुद्रगुप्त का कार्यकाल है। समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये। इनका कार्यकाल माना जाता है 375 से 415 ईस्वी के मध्य। 375 से ये तो थे समुद्रगुप्त। इनका जो उत्तराधिकारी था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका जो कार्यकाल माना जाता है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के मध्य। तो हेंसा ये फयान है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के शासनकाल में आया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, ये महाव्रत हो गया। तीर्थ, इनके जो आचार्य होते हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता है। श्वेतांबर, ये इनके संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर तो वो जो सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वो जो नग्न वस्त्र होते थे। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था, और भद्रभाव के जो शिष्य थे उनको दिगंबर कहा जाता था। तो इनके जो जैन मठ संस्थान थे उन्हें बसाधीश कहा जाता था। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो बसाधीश इन्हें कहा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत जोड़ी का चिन्ह करें? गलत जोड़ी का चिन्ह करें, गलत जोड़ी को चिन्हित करें। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से, बिल्कुल राइट। बिंदुसार गुप्त वंश से, बिंदुसार
ये गलत है, ये वाला गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार बिंबिसार, सॉरी बिंबिसार, ये थे हर्यक वंश से संबंधित, जिसे हम पितरहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, पितरहंता वंश के नाम से जानते हैं। ये हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार। कनिष्क कुषाण वंश सही है। और राजा राज चोल, अभी बताया था मैंने, जो तंजावुर में स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर, उसके निर्माण करता है राज राजा चोल, ये चोल वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत जोड़ी का चयन करना था, तो बिंबिसार ये हर्यक वंश से संबंधित है, न कि गुप्त वंश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो जो वैदिक काल का जो पीरियड माना जाता है, वैदिक काल या संस्कृति मानी जाती है, उसका जो काल माना जाता है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य माना जाता है। कई किताबों में 500 बीसी भी मिलता है, पर इसका जो सटीक काल माना जाता है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य माना जाता है। इसमें जो वैदिक काल था वो दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था ऋग्वैदिक काल, पहला था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा था इसमें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका कार्यकाल माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसका काल माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसमें जो 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, और ऋचाएं थी इसमें 10,600 के समथिंग ऋचाएं थी इसमें ऋग्वेद में। और जो उत्तर वैदिक काल में रचना मानी जाती है वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना मानी जाती है उत्तर वैदिक काल में। तो बात करते हैं, इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1500 बीसी से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है? आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जिनकी संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। तो महाजनपदों की कुल संख्या बतानी है, कितने महाजनपद थे? तो महाजनपदों की संख्या थी सर 16 टोटल महाजनपद हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मगध या नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र या नहीं, सारनाथ या नहीं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और अंतिम तीर्थकर के रूप में 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मिलिंद पन्नों, जब विदेशी आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण, उसमें सबसे पहले हिंद यवन या जिसे हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं, इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी, तीनों शब्द एक ही है। इनका आक्रमण हुआ था। इनमें 2 शाखाएं थी। पहली थी डेमेट्रियस और दूसरी थी यूक्रेटाइटस।
यूक्रेटाइटस। ये दो प्रमुख शाखाएं थी। जो डेमेट्रियस शाखा थी उसका जो प्रमुख शासक था वो था राजा मिलिंद, या जिसे हम राजा मिनाडर भी कहा जाता है, राजा मिनाडर भी कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख शासक थे वो थे एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स यूक्रेटाइटस शाखा के प्रमुख शासक माने जाते हैं। इनकी जो राजधानी थी वो थी सियालकोट, साकल या सियालकोट। साकल या सियालकोट इनकी राजधानी थी, जो पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। और यूक्रेटाइटस में जो प्रमुख शासक था एंटियालकिड्स, इसके एक राजदूत थे, राजदूत, उनका नाम था हेलियोडोरस। एंटियालकिड्स के एक राजदूत था, उनका नाम था हेलियोडोरस। विदिशा हम्पी, इनसे एक क्वेश्चन आता है, विदिशा हम्पी में गरुड़ स्तंभ का निर्माण, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने किया था। और बात करते हैं डेमेट्रियस शाखा की, उसमें प्रमुख शासक थे राजा मिलिंद या बिनाडर। उनकी राजधानी थी साकल या सियालकोट। इनकी जो अवधि मानी जाती है वो 165 बीसी से 145 बीसी के मध्य मानी जाती है। और इनकी जो अवधि मानी जाती है वो 140 बीसी से 130 बीसी के मध्य इनका शासनकाल माना जाता है। तो बात करते हैं मिलिंद पन्नों के बारे में। मिलिंद पन्नों में राजा मिलिंद, या जिसे हम मिनाडर भी कहते हैं, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु थे एक नागसेन, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। उनकी जो वार्तालाप का वर्णन है वो मिलता है मिलिंद पन्नों में। यह प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक है, बौद्ध पुस्तक मानी जाती है प्रसिद्ध। और पाली भाषा में इसकी जो लैंग्वेज है वो पाली भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो नागसेन ने जवाब दिया था सवालों का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? टोटल 3 संगम हुए थे दक्षिण भारत में। टोटल 3 तमिल संगम हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और तीसरा तो हुआ था मदुरै, मदुरै ये पड़ता तमिलनाडु में। पहला और तीसरा तो हुआ था मदुरै। और दूसरा जो संगम पूछा गया है वो हुआ था काप्तपुरम, ये भी तमिलनाडु में स्थित है काप्तपुरम। तो दूसरा जो तमिल संगम हुआ था वो हुआ था काप्तपुरम में। काप्तपुरम तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा तमिल संगम काप्तपुरम तमिलनाडु में। और पहला और तीसरा जो तमिल संगम हुआ था वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, वहां पे हुआ था। टोटल 3 संगम हुए थे तमिल संगम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध कौन? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। और शुद्धोधन उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया। और इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। क्योंकि ये जो महामाया है इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध के जो सिद्धार्थ था उनके 7वें जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। बात करते हैं कंतक। कंतक इनके घोड़े का नाम था, पीरे घोड़े का नाम था कंतक। और इनके एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था।
बचपन का नाम सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। और 563 बीसी में इनका जन्म होता है और 583 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और 60 ईयर्स की आयु में इनकी मृत्यु, 80 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनके प्रिय मित्र थे चना, प्रिय मित्र बोल सकते हैं हम इनको, चना इनके जो महात्मा बुद्ध है इनके प्रिय मित्र थे। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, जेद अवस्था, जेद अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो ये पारसी भाषा का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जेद अवस्था। सिख का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिख का पवित्र ग्रंथ माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान, कुरान। और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल, बाइबिल इनका ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और फारसियों का जेद अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सिख का पवित्र ग्रंथ कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। और इस्लाम का कुरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है एक बार पढ़ो। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने थे? अभी मैंने बताया था 23वें तीर्थकर थे वो। 24वें प्रथम तीर्थकर तो थे ऋषभदेव या आदिनाथ, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और अंतिम 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में समेद शिखर, समेद शिखर ये पड़ता है झारखंड, झारखंड में। यहां इन्हें 100 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पार्श्वनाथ चोटी पड़ती है, पार्श्वनाथ चोटी, ये छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है पार्श्वनाथ की चोटी। ये जैन धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है समेद शिखर, जहां 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई एग्जामों में पूछा जाता है समेद शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है और जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर के रूप में इन्हें जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष ने की थी, अश्वघोष। इनकी 3 पुस्तक फेमस मानी जाती है। एक तो बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र जिसे हम बौद्धों की रामायण के नाम से जानते हैं। एक सौंदरानंद, सौंदरानंद ग्रंथ है, उसकी रचना अश्वघोष ने की थी। एक सरिपुत्र प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण यह संस्कृत का प्रथम नाटक माना जाता है। सरिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, बौद्ध चरित्र, सौंदरानंद ग्रंथ और सरिपुत्र प्रकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन कि बौद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मदुरै और वल्लभी। तो पहली जो बौद्ध संगति थी हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। फर्स्ट जो बौद्ध संगति, जैन संगति पूछा है, जैन संगति, जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में प्रथम। बौद्ध संगति 4 हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, 4 हुई थी। और जैन संगतियां हुई थी टोटल 2, एक तो हुई थी 300 बीसी और एक हुई थी 512-13 ईस्वी के अंदर।
320। इसमें था चंद्रगुप्त मौर्य, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें था स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ये हुई थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और ये हुई थी वल्लभी के अंदर, वल्लभी। ये दो जैन संगतियां हुई थी टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।